हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल लेसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की बालियां निकलने के बाद हमें ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उससे अच्छा पैदावार हम ले सकें। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य करने हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे हम गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले सके और हमारे जो हमने जो कार्य करा है गेहूं की फसल की खेती करी है उससे हम अच्छा पैदावार ले सकें और अच्छा मुनाफा ले सकें। तो इसके लिए इस वीडियो को किसान भाई पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे जो कि हमारे किसान भाइयों ने पहले गेहूं की फसल लगाई है और उन्होंने काफ़ी सारे कार्य करे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य मैं किसान भाई आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन कार्यों को करते हो तो आप गारंटी के साथ में अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफ़ी अच्छी जानकारी लेते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई कि गेहूं की फसल में बालियां आने के बाद हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो करना है। अगर आप उन कार्य को करते हो तो किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा और रिकार्ड पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाई मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल की जब बालियां आ जाती है तो हमारे किसान भाई ढील कर देते हैं कि गेहूं की बालियां आ गई तो अब हमें ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। तो किसान भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी गेहूं की बालियां आ जाती है तो वो स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। उस स्टेज पर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमारी जो पैदावार है उसमें करीब में 30 से 40% घाटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय पर ही हमें ज़्यादा फोकस करना होता है अपनी गेहूं की फसल पर। हम उस समय पर नहीं करते तो आपको पता है कि आपको घाटा देखने को मिलेगा। काफ़ी हमारे किसानियों का सवाल भी आता है, फ़ोन भी आता है कि हमारी पिछली साल हमने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करी थी लेकिन हमारी फिर भी पैदावार कम आई थी। तो पैदावार इसीलिए कम आई थी। तो किसान भी आपको करना क्या है, जब पहला काम ये करना है किसान में कि आपको अपने गेहूं की फसल में नमी बना करके रखना है। जब हमारी बालियां निकल आती तो उस समय पर नमी की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय पर हमारी नमी अगर गेहूं में होती है तो हमारा गेहूं का जो फुलाव होता है वो अच्छी तरीके से होता है, उसमें जो दूध बनता है वो अच्छी तरीके से बनता है, बाली की ग्रोथ होती है। किसान भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको नमी बनाकर रखना है, आपको पानी ठहराना नहीं है, पानी हल्की सिंचाई करना है और नमी बना करके रखना है। और दूसरा कार्य ये करना है किसान भाइयों कि आपको अपनी गेहूं की फसल में देखना है कि किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी दिखाई दे, जैसे कि फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या पोटास की, तो आपको उस पोषक तत्व की पूर्ति करना है। जैसे कि आप किसी भी एनपीके फोलियो द्वारा स्प्रे द्वारा उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जैसे एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके 13045 का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके कोई भी बहुत सारे मार्केट में एनपीके आ रहे हैं, अगर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारे किसी भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो किसान भी हमारा जो घाटा होता है, मतलब जो फसल होती है उसमें काफी ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। और किसान भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस समय पर अगर आप बोरोन का प्रयोग करते हो बालियां निकलने के बाद, तब आपकी जो गेहूं की पैदावार है बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि बोरोन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं किसान भी जो कि हमारे दाने को चमकीला बनाने में और हमारी बाली के साइज को बढ़ाने में और हमारा जो दाना होता है उसके वजन को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करता है। तो अगर आप मैं बात करूं किसान भाई कि आप 1 एकड़ में मात्र 100 ग्राम बोरोन किसी भी एनपीके घुलनशीली के साथ में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो किसान भी आपकी जो पैदावार आएगी वो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बढ़ करके आएगी। ये मेरा किसान भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं काफी टाइम से इस चीज का प्रयोग कर रहा हूँ और इससे काफी ज्यादा लाभ ले रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप एनपीके किसी भी एनपीके के साथ में 100 ग्राम बोरोन 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तब आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आपका जो दाना होगा वो चमकीला वजनदार दिखाई देगा और उसका जो आपका उत्पादन होगा वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ करके आएगा। तो किसान भाइयों, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जब हमारी बालियां निकल आती हैं तो किसान भाइयों का काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि हमारा जो गेहूं है उसमें कहीं पर फंगस का अटैक हो गया, कहीं पे भुनके का अटैक हो गया। तो किसान भी आपको उस स्टेज में आपको अपनी फसल को डेली शाम को देखना है, क्योंकि किसान भी अगर आप एक दिन भी इग्नोर कर देते हो तो हमारी जो पैदावार होती है उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में बालियां आने के बाद कोई भी रोग लग रहा है, जैसे कि भुनका हो गया और ब्लू लीफ हो गई और बहुत सारी फंगस हो गई और कोई भी फंगस का अटैक हो रहा है, तो आपको किसान को किसी भी कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि इस समय पर हमारी अगर बालियों में कोई भी कीटनाशक लग जाता है तो हमें बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको इस समय पर अगर आपको लगता है तो आपको तुरंत ही इसका प्रयोग करना है। एक चीज मैं किसान भाई और आपको बताना चाहूंगा, काफी हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि बाली निकलने के बाद ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे काफी किसान भाई इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि अपनी गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपको इस समय पर बालियां निकलने के बाद कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो हाइट होगी फसल की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे हल्की सी भी हवा चलेगी तो किसान भी हमारी फसल गिर जाएगी और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। तो किसान भी आपको किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग इस समय पर नहीं करना है।